विश्वास करते हैं, but nothing works for them. लेकिन उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं Oh, करता। today you apply this color and that will happen to you. और आज तुम ये कपड़ा पहनो, इस रंग का पहनो तो तुम्हारे साथ ये होगा। Tomorrow you apply this color and this will happen to you. और तुम ये रंग लेकर पहनो और ऐसा कुछ करो तो ये तुम्हारे साथ होगा। Thursday is not good for you. और बृहस्पतिवार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Oh, Friday is good for you. शुक्रवार तुम्हारे लिए अच्छा है। That is all foolishness of this world. और ये सब संसार की मूर्खता है। That is all the crap of this world. और ये सब संसार की बकवास है। The same God who made the Thursday is the same God who made the Friday also. और जिस परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को बनाया, उसी परमेश्वर ने शुक्रवार को भी बनाया है। So how he can make someday bad and someday better? तो कैसे वो एक दिन बुरा बना सकता है और एक दिन अच्छा बना सकता है? Hallelujah. Hallelujah. God is good in all the time. परमेश्वर हर समय भला है। He is not good only on Friday. वो सिर्फ शुक्रवार को ही अच्छा नहीं He है। is not good only on Monday. वो सिर्फ सोमवार को अच्छा नहीं है। But he is a good God from all the week. लेकिन वो पूरे हफ्ते हर एक दिन अच्छा परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The Bible says, बाइबल कहती है, whatever you believe, जो कुछ भी तुम विश्वास करो, that will happen to you. वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। If you believe that this day is not good for you, यदि आप विश्वास करते हैं कि ये दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, obviously this day will never be good for you. तो ये जाहिर सी बात है, वो दिन कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। Amen. Amen. But if you believe लेकिन यदि आप विश्वास करें this is good for कि me, ये मेरे लिए अच्छा है, surely it will be good for you. तो वो आपके लिए जरूर अच्छा The होगा। second point, the people perish. आते हैं, वचन को सुनते हैं और सुनकर घर चले जाते हैं। If you listen the word of यदि God, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, you must act on it. तो आपके लिए जरूरी है आप उससे काम भी करें। Hallelujah. हालेलुया। The third point, तीसरी बात, opposing the truth. सच्चाई का विरोध करना। Many people, बहुत सारे लोग they know what is right and what is wrong. वो अच्छे से जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। They know abusing is bad, वो जानते हैं कि गाली देना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना गलत है, but they still do it. लेकिन उसके बावजूद ऐसा करते हैं। They know that stealing is bad, वो जानते हैं चोरी करना गलत है, but they still do it. लेकिन उसके बावजूद वो चोरी करते हैं। They know backbiting is वो bad, जानते हैं चुगली करना, किसी की पीठ के पीछे बात करना गलत है, but they still do it. लेकिन उसके बावजूद वो उसे करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They know the truth, वो सच्चाई जानते हैं, but still they do it. उसके बावजूद वो करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If we know the truth, यदि हम सत्य को जानते हैं and if we are afraid of the truth, और यदि हम सत्य से डरते हैं, we will go to hell. तो We will go to hell. हम नरक में जाएंगे। हम नरक में जाएंगे। Let me tell you, मुझे आपको बता दीजिए, you know the truth, आप सत्य जानते हैं, but you are afraid of the truth. लेकिन आप सत्य से डरते हैं। There is no way that you can ever make heaven. कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा जिससे आप स्वर्ग जा पाएंगे। The Bible says, बाइबल कहती है, you will know the truth and the truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Amen. आमेन। Why you all are here? आप सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? Not to listen the rubbish thing of this world, इस संसार की बकवास बातों को सुनने के लिए नहीं, not the foolish thing of this world, इस संसार की मूर्खता को सुनने के लिए आप लोग यहाँ नहीं आए, but we all are here लेकिन हम सब लोग यहाँ पर हैं to listen the truth of God. परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए। Whatever I'm talking to you, जो भी मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, I'm not talking because of myself, और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, but from this blessed word, लेकिन इस धन्य वचन से मैं आपको बता रहा हूँ, from this Bible, इस बाइबल से from this holy book. इस पवित्र शास्त्र से बता रहा हूँ। That's what the Bible says. अरे ये बाइबल कहती है, It is not my language. ये मेरी भाषा नहीं है, It is the language of this holy book. ये इस पवित्र शास्त्र की भाषा है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It has changed the whole world इसने पूरे संसार को बदल दिया है and still changing और it. आज भी बदल रहा है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We must believe the truth of God. और हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है और सत्य पे विश्वास करना है। The fourth problem is और चौथी परेशानी है the godly people suffer जिसके कारण परमेश्वर के लोग दुख को झेलते हैं when they commit sin. जब वो पाप करते हैं, When they commit sin. जब वो पाप करते हैं। And you know the most beautiful part of the godly people when they commit sin? और क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं उसका सबसे खूबसूरत बात क्या होता है? They never realize that it is a sin. वो कभी भी इस बात को नहीं जान पाते हैं, आभास नहीं कर पाते कि वो एक पाप है। It takes time समय लगता है उसको to पहचानने realize
जानने, should know about it. इसके बारे में जानने के लिए। So I will not talk about these 4 points because I've already told you about it. अरे 4 बातों के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। I'm going to talk about the 5th point. मैं आज 5वीं बात के बारे में बात करने जा रहा And the हूँ 5th point is और 5वां बिंदु है not discerning the Lord's body. परमेश्वर की देह को ना पहचानना। That is the 5th reason why believers suffer. और ये 5वां कारण है जिसके कारण लोग और परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। Let's go to the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 17. और हम पहले कुरिन्थियों की किताब निकालेंगे, उसका 11वां अध्याय निकालेंगे और 17वीं आयत देखेंगे। Or let's see 29 and 30. Yes. और 29 और 30 हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय। Everyone open your Bible सब लोग अपनी बाइबल खोलेंगे and 1 Corinthians और पहला कुरिन्थियों chapter 11 उसका 11वां अध्याय verse 29 and 30. और 29 और 30 आयत हम देखेंगे। And we'll see if you don't have the Bible, you can see the person next to you. यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठे हैं आप उसकी बाइबल में देख सकते हैं। 1 Corinthians chapter 11 पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय verse 29 and 30. 29 और 30 आयत We see what is written there. हम देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। Yes, go ahead. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने में अपने ऊपर दंड लाता है। Yes. इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। Yes. That is the 5th reason why believers suffer. ये 5वां कारण है जिसके कारण विश्वासी दुख उठाते हैं। I'll read it for you. मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। For he that eateth and drinketh unworthily, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Today we are going to participate in the Lord's table. आज हम प्रभु मेज में सम्मिलित होने जा रहे हैं Because this is the first Sunday of this month. क्योंकि इस महीने का आज पहला रविवार है। Last Sunday we have announced पिछले रविवार हमने इस बात की सूचना यहाँ दी थी। the looters, जो लूटते हैं, the smokers, जो धूम्रपान करते हैं, the drinkers, जो दारू का सेवन करते हैं and the liars, और जो झूठ बोलते हैं they will not participate in it. वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। Because क्योंकि when we participate, जब हम भाग लेते हैं we don't know what we are actually taking. हम नहीं जानते कि हम किस में भाग ले रहे हैं। What is the biggest mistake? और सबसे बड़ी गलती क्या है? They don't discern what is the Lord's body. वो नहीं पहचान पाते हैं कि प्रभु की देह क्या है। Hello. हेलो, Amen. आमेन। Listen to this. इसे सुनिएगा। We all are the Lord's body. हम सब प्रभु की देह हैं। The church is the body of Christ. कलीसिया मसीह की देह है। Amen. आमेन। But लेकिन if anyone of us go unworthy way or become unholy, he's actually not discerning the body of Christ. यदि हम में से कोई भी एक सदस्य बाहर जाके गलत रीति से भटक जाए या गलत काम में लग जाए तो वो प्रभु की देह को नहीं पहचानता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. आमेन। To the whole world, पूरे संसार के लिए they say Christians drink wine. और वो सोचते हैं, पूरा संसार ये सोचता है कि मसीह लोग वाइन पीते हैं। That's not wine. वो वाइन नहीं होती है। To your amaze, I will tell you the more beautiful thing. और आपकी जानकारी के लिए मैं और खूबसूरत बात बताना We चाहूंगा। don't drink wine, we drink the blood. हम वाइन नहीं पीते, हम लहू पीते हैं। How is it now? आप कैसा है? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? People will run away. लोग भाग जाएंगे। Now listen to this story. आप इस कहानी को सुनिए। This is actually a wine called Dakras in Hindi, which comes from Israel. और ये वो वाइन है जिसे दाखरस कहा जाता है और ये इजराइल से आता है। And it doesn't have alcohol. और इसमें कोई भी अल्कोहल नहीं होता है। No नशा hangover. नहीं होता है। No hangover. कोई नशा नहीं होता है। Hallelujah. हालेलुया। It is
is only to show the Lord's blood. और इसे प्रभु के खून को दिखाने से, लहू को दिखाने के We लिए। all know Jesus died for us हम सभी जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मरे on the cross क्रूस पर, and He shed all His blood. और उन्होंने अपना सारा लहू बहा दिया। Amen. आमीन। And He was tried for us. और वो हमारे लिए कोड़े खाए गए, His body was broken for us. उसके लिए हमारे लिए तोड़े गए, His knees were broken for us. उनके घुटने हमारे लिए तोड़े गए, For us. हमारे लिए। And why it was necessary? और ऐसा करना जरूरी क्यों था? If you see and go 100 or 200 years back in your life, यदि आप अपने जीवन में 100 साल पहले जाकर देखें, you will find in India or in all the countries there was a big or huge kind of animal sacrifice. आप देखेंगे भारत में भी और जगहों में भी बहुत बड़े स्तर पर जानवरों का बलिदान किया जाता था। In some of the places, अब कुछ जगहों पर people are still sacrificing the animals. आज भी जानवरों की बलि की जाती है। For what? Like, what is the reason? और इसके पीछे कारण क्या है? To please their gods. अपने भगवानों को खुश करने के लिए वो ऐसा करते हैं They sacrifice the animals. और वो जानवरों को बलि दे देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It was a kind of tradition in the whole world for men. I will die for the whole world. मैं पूरे संसार के लिए मरूंगा And he died in Israel. और वो इस्राएल में मरे। Many people say Jesus is a foreign God. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह विदेशियों का विदेशी परमेश्वर है। Let me tell you, मुझे आपको बताना Jesus चाहिए, was not born in USA. यीशु मसीह का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, He was not born in UK. वो यूके में पैदा नहीं हुए, He was not born in Europe. वो यूरोप में नहीं पैदा हुए, He was born in Israel, which is in Asia. और वो इस्राएल में उनका जन्म हुआ जो कि एशिया में आता है। He was born in Jerusalem. वो यरूशलेम में पैदा हुए थे That was the whole world and every heart. ताकि यीशु मसीह संसार के हर एक कोने हर एक घर तक पहुंच सके। Hallelujah. हालेलुया। And you will ask me why Jesus died for everybody and how I और आप believe it. मुझसे पूछेंगे कि कैसे मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह हम सभी के लिए मेरे लिए मरे हैं। The Bible says बाइबल कहती है his mother was pregnant because of the Holy Spirit. उसकी मां का गर्भवती थी पवित्र आत्मा की ओर से। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He lived a holy life on this earth. और इस पृथ्वी पर उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया है। And that's why we can believe it today. इसलिए आज उस पर हम विश्वास करते हैं। So it is not bad at all, my dear friends. और मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So when today we are going to show the bread and the wine, और जब आज दाखलस और उस रोटी को हम आपको दिखाने जा it रहे is हैं going to show the Lord's body and the Lord's blood. और ये दिखाएगा परमेश्वर का लहू, प्रभु का लहू और उसकी देह। We are going to remember him, और आज हम उसे याद करने जा रहे हैं what he did for us. जो उन्होंने हमारे लिए किया है। He died for us. वो हमारे लिए मरे Amen. Amen. He shed his blood for us. और उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। So let's discern his body. तो आइए उसकी देह को हम पहचाने। Many times we don't discern, we don't walk in love. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेम में नहीं चलते हैं। Just think for a moment. एक क्षण के लिए जरा सोचिए, If your hand tells your eyes, I hate you, यदि आपका हाथ अपनी आंखों को कहे कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ I don't want to see you, और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, what will happen? क्या होगा? You know what is the function of your brain? क्या आप जानते हैं आपके मस्तिष्क का क्या काम है? Your brain, आपके मस्तिष्क का काम what it does? वो क्या करता है? It controls all the body, वो पूरी देह को संभालता है, उसे काबू में रखता all है। the body parts. सारे आपके शरीर के अंगों को वो कंट्रोल में करता है। Suppose if your hand nerve, the coordination of your hand's nerve is disconnected with your brain, अब उदाहरण के तौर पे आपकी हाथों के नसों का जो भाग है या कंट्रोल है आपके मस्तिष्क से ना हो it will go like this. तो वो ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाएगा। You cannot control it आप उसे काबू नहीं कर पाएंगे because क्योंकि the brain doesn't know where the hand is going. आपके मस्तिष्क को नहीं पता चल रहा है कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है You are beating somebody, और आप उससे मिल रहे हैं you cannot beat that person. और आप उससे किसी नहीं मिल पाएंगे। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Because the brain is not taking the control of the hand. क्योंकि आपका मस्तिष्क उस हाथ को काबू में नहीं कर पा रहा है। Listen, सुनिए, Jesus is the head of the church यीशु मसीह कलीसिया का सर है and he controls the whole body, और वो पूरी देह को काबू में रखता the है, whole church. पूरी कलीसिया को।
को, the whole church. पूरी कलीसिया को। But who only come and listen and go, जो लोग सिर्फ आकर सुनते हैं और चले जाते हैं, they are like this hand. वो इस हाथ के समान है। They go wherever they want to go. वो कहीं भी जाते हैं जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं। And again what I'm saying, क्या समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ? hallelujah. हालेलुया। They are coming to church, वो कलीसिया में आ रहे हैं, but they are not in Christ. लेकिन वो They are not in Christ. मसीह में नहीं है। They are not in वो Christ. मसीह में नहीं है। The Christ is not their head. और मसीह उनका सिर नहीं है। If the Christ is their head, यदि मसीह उनका सर होता, they would have the proper control of God in their life. तो वो अपने जीवन पे पूरी तरह से काबू पाए हुए होते। देखा आपने कुछ विश्वास है, हाय मैं मर गया, हाय कैसे होगा, हाय ये वही हाथ जो ऐसे हो जाता है, क्योंकि इसका सर कोई नहीं है। जिन लोगों का सर यीशु मसीह है, उनको पता है कि हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई है। हेलो हेलो हेलो, आर यू विद मी? क्या मेरे साथ है? Amen. Amen. Some people they run away from their pastor. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास से ही दूर भाग जाते हैं। Why they run away? और वो क्यों भागते हैं? What is the problem? परेशानी क्या है? Nothing is coming in control. और कुछ भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है। The coordination from here to here is broken. और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों में तालमेल होना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Amen. Amen. The Bible says बाइबल कहती है, we are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं। We are connected with each और other. हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। We are in love with each और other. हम एक दूसरे से प्रेम में जुड़े हुए हैं। If we are not connected with each other, यदि हम एक दूसरे से जुड़े ना हो, if we are not in love with each other, यदि हम एक दूसरे से प्रेम ना करें, we are not of use of anything. और हम किसी भी काम के नहीं हैं, God cannot use us. और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर He सकता, cannot bless us. वो हमें आशीष नहीं दे सकते। Why? और क्यों? Because we are not coming under the leadership or headship of Christ. क्योंकि हम मसीह के अधीनता में, उसके अगुवाई में नहीं आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। What the Bible और says? बाइबल क्या कहती है? The Bible says बाइबल कहती है, the head of a woman is the husband. और एक स्त्री का अक्सर उसका पति है। So who controls the wife? तो एक पति को कौन नियंत्रण में रखता है? Husband. पति। But the husband must be a godly husband. लेकिन एक पति परमेश्वर की ओर से एक ईश्वरीय पति होना चाहिए। Amen. Amen. And the husband is controlled by the Christ. और एक पति का नियंत्रण मसीह के द्वारा होता है। Hallelujah. हालेलुया। एक पत्नी का सर पति है और पति का सर मसीह है। अगर पति का सर मसीह नहीं है तो किसी एंगल से भी पत्नी का सर पति नहीं हो सकता।